Hello student, today we will finish the remaining part of the indicator and pH scale। तो हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन pH के ऊपर, तो हम लोग और दो क्वेश्चन करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 10 to the power -3 मोलर देन फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो हम लोग कल कुछ फार्मूले पढ़े थे आपका, उसी के हेल्प से इसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। इसको इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। आपका दिया गया है आपका कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितना दिया गया है आपका 10 to the power -3 मोलर। तो इसका मतलब आपका OH माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 to the power -3 मोलर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग NaOH को जब ब्रेक करते हैं, यहाँ पर NaOH को जब ब्रेक करते हैं तो Na प्लस और प्लस क्या मिलता है हम लोग को OH माइनस मिलता है। तो 1 मोल जब NaOH को ब्रेक करते हैं तो 1 मोल OH माइनस मिलता है। तो हम लोग के पास कितना मोल है एक्चुअली 10 to the power -3 मोल। तो हम लोग को 10 to the power -3 मोल OH माइनस से मिलेगा। इस कारण से मैं यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना लिखा 10 to the power -3 मोलर। ओके, अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला कल पढ़े थे आपका POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन। अगेन POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 10 to the power -3। तो यहाँ से POH इज इक्वल टू ये जो पावर है इस साइड में आएगा, तो माइनस जब इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस। तो POH इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। एक फार्मूला हम लोग और पढ़े थे, हम लोग एक्चुअली निकालना क्या है pH निकालना है। तो पढ़े थे हम लोग pH प्लस POH इज इक्वल टू आपका कितना होता है 14। तो यहाँ पर pH फाइंड आउट करना है, बट POH का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट करें कितना है आपका 3 और समेशन कितना है इसका 14। तो यहाँ से pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11। यही हो गया आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग इसका करते हैं अगेन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ the concentration of calcium hydroxide solution is 10 to the power -3 molar, then find the pH of the solution। इसका हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बस करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कितना दिया गया है आपका 10 to the power -3। तो यहाँ से आपका OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 to the power -3 × 2। क्यों ऐसा हम लोग लिखे इसको, हम लोग देखेंगे इस साइड में। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करते हैं तो Ca2+ 2OH माइनस मिलता है, 2OH माइनस। तो हम लोग यहाँ पर देखें आपका कि 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपका 2OH माइनस मिल रहा है, 2OH माइनस। तो 10 to the power -3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रहेगा तो कितना OH माइनस मिलेगा, 2 से क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब हम लोग फार्मूला इसी को पुट करेंगे आपका, तो क्या हो जाएगा आपका POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से POH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन हम लोग कितना भी फाइंड आउट किए 2 × 10 to the power -3। तो अगेन इसको सोल्व करेंगे। अगेन POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ इसको 2 और प्लस लॉग ऑफ 10 to the power -3। अब इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये माइनस में log 2 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अब तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ POH इज इक्वल टू
माइनस लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, और यहाँ से माइनस यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका कितना हो जाएगा आपका, ये साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका 3। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका POH इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 0.3, तो देयरफॉर POH इज इक्वल टू 2.7। देयरफॉर अगेन हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। देयरफॉर PH इज इक्वल टू 14 माइनस PH का वैल्यू कितना हम लोग को मिला 2.7। देयरफॉर PH इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा आपका 11.3 आंसर, दैट्स ऑल। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी लास्ट ईयर में आपका NTSC में पूछा गया एक क्वेश्चन है। अगेन मैं आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, दिस इज द लास्ट टॉपिक, इंडिकेटर का है ये लिखते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को यहाँ पर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि बहुत सारे कलर का मिक्सचर होता है, और वो पीएच रेंज पर अपना डिफरेंट कलर शो करता है। पीएच जैसा पीएच होता है वैसा कलर ये शो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग लास्ट क्लास में इंडिकेटर पढ़े थे, जैसे आपका लिटमस पेपर, आपका मिथाइल ऑरेंज, आपका नेफ्थलीन, आपका टर्मेरिक, जो कि ये ओनली यही बताता है कि गिवन सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। बट ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये आपका तो ये बताएगा गिवन सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, बट आपको ये भी बता देगा कि ये गिवन सॉल्यूशन का एक्चुअल में पीएच वैल्यू है क्या, किस रेंज पर है। इसका मतलब वो ये बता सकता है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, पीएच हाउ मच, पीएच 0 भी हो सकता है, पीएच 14 भी हो सकता है, पीएच इवन 7 भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर को तो लिखेंगे इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ many different indicator or dyes which gives different color at different pH value of the entire pH स्केल। ये जो इंडिकेटर होता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है आपका, मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, विच गिव्स डिफरेंट कलर, जो डिफरेंट कलर देंगे एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द इंटायर पीएच स्केल। 0 पर कुछ और कलर देगा, 1 पे आपका कुछ और देगा, 2 पे कुछ और देगा, 3 पे कुछ और देगा, 7 पे और कुछ और देगा, इवन 14 पे डिफरेंट कलर देगा। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अब लिखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सा कलर हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ आपका। सबसे पहले पीएच, एक टेबल बना रहा हूँ आपका। यहाँ लिखा आपका पीएच और यहाँ लिख रहा हूँ आपका कलर, पीएच कलर। इस चीज़ को हम लोग को मेमोराइज करना पड़ता है। अगेन मैं सबसे पहले पीएच मान लो आपका 0 है, तो यहाँ जो कलर आएगा वो डार्क रेड आएगा। कैसा आएगा? डार्क रेड।
पीएच मान लीजिए वहाँ पर आपका 1 है तो आपका कलर जो आएगा वो रेड कलर का आएगा। पीएच 2 है, अगेन कलर कैसा आएगा आपका रेड। पीएच आपका 3 है तो कलर जो रहेगा आपका ऑरेंज रेड। पीएच 4 है तो यहाँ पर आएगा आपका ऑरेंज कलर का। पीएच आपका 5 है तो यहाँ पर आएगा आपका ऑरेंज येलो कलर। पीएच आपका 6 है तो यहाँ पर आएगा ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर। अगेन आपका पीएच 7 है, पीएच अगेन 7 है तो आएगा यहाँ पर ग्रीन कलर। कैसा आएगा ग्रीन कलर। हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे पीएच 0 से लेकर के 6 तक कैसा होगा आपका एसिडिक की नेचर। जैसे ही पीएच आपका 7 हो जाएगा कैसा आ जाएगा न्यूट्रल होगा। अब कलर कैसा होता है ग्रीन, याद रखिएगा इसको। जैसे ही पीएच 7 होगा कलर ग्रीन आया इसका मतलब पीएच कैसा होगा 7, मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगेन 0 से लेकर के 6 तक डार्क रेड ऑरेंज येलो ग्रीनिश येलो सारे के सारे एक कैसा शो करता है एसिडिक सॉल्यूशन को शो करता है। जैसे ही पीएच आपका ग्रीन आ गया दैट शोज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगेन मैं लिख रहा हूँ आपका पीएच 8 पर आएगा आपका ग्रीनिश ब्लू। पीएच 9 पर आएगा आपका ब्लू। पीएच 10 पर आएगा आपका नेवी ब्लू। पीएच 11 पे आएगा आपका पर्पल। पीएच 12 होगा तो आपका आएगा डार्क पर्पल। कैसा आएगा डार्क पर्पल। पीएच आपका 13 होगा तो यहाँ पर आएगा आपका वायलेट कलर। एंड लास्ट है आपका पीएच 14 रहेगा तो अगेन आएगा आपका वायलेट कलर। तो ये हम लोग को मेमोराइज करना है 0 से लेकर के 14 तक, और जैसा कलर होगा वैसा आपका पीएच वैल्यू होगा। इस बात को समझिएगा। इसको हम लोग लैब में भी करेंगे इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रैक्टिकल। ओके एंड अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। सबसे पहले देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच अपने ईच एंड एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इम्पॉर्टेंस है। ओके तो समझेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। हमारे लाइफ में पीएच का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इवन ईच एंड एवरीडे लाइफ में हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को इंडाइजेशन फील होता है। इंडाइजेशन में होता है क्या एक्चुअली में कि जो स्टमक है उसका कुछ पीएच लेवल होता है। जैसे ही पीएच लेवल आपका डाउन होता है, चाहे हम लोग को इंडाइजेशन होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक में वो इंक्रीज कर जाता है। और जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका इंक्रीज कर जाएगा तो पीएच लेवल आपका क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही पीएच लेवल डिक्रीज कर गया आपके स्टमक में तो अगेन हम लोग इनडाइजेशन फील करते हैं, और उस इनडाइजेशन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये शो करता है कि ईच एंड एवरी पर्सन के लाइफ में आपका पीएच का एक वैल्यू होता है, एक पीएच का इम्पॉर्टेंस होता है जिसको हम लोग को समझना है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट लिखा आपका पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग बस इतना ही लिखा हूँ इसके बारे में कि जैसे ही आपके स्टमक में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्रीज कर जाएगा आपका H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और H+ का कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज कर जाएगा आपका पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही पीएच का वैल्यू डिक्रीज कर गया तो उसको हम लोग क्योर करने के लिए क्या करते हैं, कोई माइल्ड बेस यूज करते हैं। और माइल्ड बेस में जैसे यहाँ पर लिखा हूँ मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको लास्ट क्लास समझाया था एंटा एसिड के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग एंटा एसिड यूज करते हैं। लिखा हूँ इन ऑर्डर टू
क्योर इट वी टेक एंटासिड। और एंटासिड क्या समझाया था आप लोग को? माइल्ड बेस। क्या होता है माइल्ड बेस? एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। यहाँ से इस चीज़ को लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ इस चीज़ को मैं, क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि आपके स्टमक में HCl का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया है, और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ HCl आपको इंडाइजेशन फील हो रहा है। अब उस HCl के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम लोग को कोई बेस यूज करना पड़ेगा, तभी तो ये जो बेस है इस एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इस बेस को यूज किए हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है अगेन आपका HCl के साथ रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, और साथ में क्या बना देगा? वाटर। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आपके स्टमक में मैग्नीस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है रिएक्शन करने के बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करने के बाद ये जो इंडाइजेशन है ये हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो यही पे लिखा हूँ आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच प्रोड्यूसेस इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन। ये बात सही है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो इन डाइजेशन में हेल्प करता है, बट इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये हम लोग को इंडाइजेशन भी काउज करता है। तो इफ़ एक्सेस ऑफ HCl इज प्रोड्यूस्ड देन इट काउजेज इंडाइजेशन, और उसी इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पर किसी माइल्ड बेस को यूज करते हैं। और ये जो माइल्ड बेस है इस एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होता है आपका? इसका कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लो हो जाता है, और लो होने से क्या होता है? आपका pH लेवल इंक्रीज कर जाता है और हम लोग इंडाइजेशन से क्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है आपका pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। कभी कभी हम लोग या देखते हैं ईच एंड एवरीडे लाइफ में कि छोटे जो बच्चे होते हैं 6 साल का 5 साल का, उसका ज़्यादा चॉकलेट खाने से वो ब्रश नहीं करता है तो उसका टूथ डिके होता है। उसको वजह है टूथ डिके होने का, क्योंकि जो अपना टूथ है इसका जो pH लेवल होता है वो लगभग 6.5 से लेकर के 7.5 के तक होता है, या इसको बोल सकते हैं 7.5 या 8 के इसी राउंड फिगर में आपका pH लेवल होता है। बट जैसे ही हम लोग ज़्यादा शुगर फूड खाते हैं, ऐसा फूड जिसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, तो जैसे ही खाने से क्या होता है कि आपके माउथ में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो शुगर का फूड है एक बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट होता है। बैक्टीरिया जब एक्ट होता है उसके ऊपर, उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है, और उससे हम लोग को लैक्टिक एसिड मिलता है। वो जो लैक्टिक एसिड है आपके माउथ में जैसे ही उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो pH लेवल जो है जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डाउन करने लगेगा। और जैसे ही pH लेवल इसका डाउन करेगा तो क्या हो जाएगा? आपका pH लेवल डाउन होने से क्या होगा? आपका जो नॉर्मल जो माउथ का pH था वो क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज कर जाएगा। और इसी की वजह से क्या होता है? नॉर्मल pH डिक्रीज होने से आपका जो टीथ है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। अब उस ब्रेक डाउन को रोकने के लिए क्या करते हैं? हम लोग एवरीडे ब्रश करते हैं, और ब्रश जब करते हैं तो उसमें कॉलगेट यूज करते हैं, और कॉलगेट में क्या होता है? आपका माइल्ड बेस होता है। क्या होता है? माइल्ड बेस। और वो जो माइल्ड बेस है जैसे ही उस एसिड के साथ, क्योंकि आपके माउथ में एसिड का जो कंटेंट था, कंसंट्रेशन था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा? इंक्रीज करने लगा था। क्यों इंक्रीज करने लगा था? क्योंकि हम लोग शुगर कंटेनिंग फूड को कंज्यूम कर रहे थे, और शुगर कंटेनिंग फूड जो है ब्रेक डाउन होने के बाद आपका लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से आपका pH लेवल कम होने लगा, और pH लेवल कम होने से आपका क्या हो गया? टूथ डिके होना शुरू हो गया। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या किए? हम लोग ब्रश करते हैं, और ब्रश कैसे करते हैं? हम लोग टूथपेस्ट से, कॉलगेट से। और कॉलगेट जो है आपका माइल्ड बेस होता है। माइल्ड बेस होता है, जो माइल्ड बेस है वो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद उस एसिड को क्या करता है? धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है। ओके, तो जैसे ही
पीएच लेवल जो माउथ का 5.5 के पास पहुंचता है उस समय हम लोग का टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड सच एज लैक्टिक एसिड। दिस एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ मेकिंग इट एसिडिक। Tooth decay starts when the pH of mouth falls below 5.5. Therefore, we clean or do brush using toothpaste which having base. Then acid and base neutralizes to each other. और एसिड जो है और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एवरी डे ईच एंड एवरी मील के बाद हम लोग क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग ब्रश करते हैं। ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो माउथ का पीएच लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा और डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। एक बात और नोट में यहाँ पर है कि जो अपना जो टूथ है दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ सेकंड इम्पॉर्टेंस, थर्ड इम्पॉर्टेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो पीएच है ये ग्रोथ ऑफ प्लांट में भी आपका हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एक सर्टेन लेवल का पीएच चाहिए। किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एक सर्टेन लेवल का पीएच चाहिए। वो पीएच लेवल नहीं है उस सॉइल के पास तो क्या हो जाएगा, आपका हेल्दी प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस कारण से जब हेल्दी प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो हम लोग को क्या है, आपका इसका कहने का मीनिंग है कि ज़्यादा इसमें आपका फ्रूट्स ज़्यादा नहीं लग पाएंगे। तो इन द सेम वे हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसा पीएच का इम्पोर्टेंस है उस तरह का पीएच हम लोग अप्लाई करते हैं। मान लो आपका सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उस एसिडिक को और पीएच जो है आपका पीएच बहुत ज़्यादा कहने का मीनिंग है कि मान लीजिए कोई आपका प्लांट है जो पीएच आपका 3 पे होता है और उस सॉइल का जो पीएच है सपोज कीजिए आपका 6 है। तो अब हम लोग को एक्चुअली में जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है कितने पर हो रहा है, 3 पे, और आज सॉइल का पीएच कितना है, 6। तो हम लोग को अब 6 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, 3 पर ले जाना पड़ेगा। तो मतलब अभी ज़्यादा बेसिक की ओर है तो हम लोग एसिडिक की ओर ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ बेस मिला करके कुछ एसिड मिला करके हम लोग 3 की ओर ले जाते हैं। ओके, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हूँ आपका, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, मान लो सॉइल जो ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है, देन प्लांट डज नॉट ग्रो हेल्दी। इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक, मान लो आपका सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो हम लोग को पीएच लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पीएच लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या उसमें मिलाएंगे, बेस। तो इसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम, द फार्मूला इज CaO, सिलिकेट लाइम, द फार्मूला इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इफ़ द सॉइल इज टू बेसिक, सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है, अब उसको हम लोग पीएच लेवल को कम करना है तो क्या मिला देंगे, उसमें ऐसा मटेरियल मिलाएंगे जो एसिडिक इन नेचर है। इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक देन ऐड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर, हम लोग को मैन्योर्स, जो क्या बोलते हैं मैन्योर्स, और मैन्योर्स में क्या होता है आपका एसिड होता है। तो इफ़ द सॉइल इज टू बेसिक देन ऐड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर विच कंटेन्स एसिडिक मटेरियल, और जैसे ही ये मैन्योर को हम लोग ऐड करते हैं इसका पीएच लेवल क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, एंड दैट इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगेन फोर्थ इम्पॉर्टेंस, सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे, अब सपोज करो आपका बहुत ज़्यादा एसिड रेन हो रहा है, और एसिड रेन होने से क्या होता है आपका कि आपका पॉन्ड्स का, रिवर का, सी का जो वाटर है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। बट जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी आपका एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सारे के सारे एक सर्टेन पीएच लेवल पर सर्वाइव करते हैं।
अब सपोज करो आपके पॉन्ड्स का, आपके रिवर का, आपके एनिमल्स आपके सी का जो वाटर है उसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। बट आपका जो एनिमल्स हैं, आपका जो प्लांट्स हैं, सी प्लांट्स हैं, वो पीएच 7 पे आपका सर्वाइव करते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको पीएच लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या उसमें मिला देंगे, आपका कोई बेस मिला देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है टू मच एसिड रेन कैन लोअर द pH ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर, देयरफॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बिकम्स डिफिकल्ट। इन दैट केस वी ऐड बेसेस लाइक कैल्शियम कार्बोनेट to neutralize the acid. Now the fifth one important, self defense by animals and plants. आपके नेचर में बहुत सारे एनिमल्स है और प्लांट्स है जो सेल्फ डिफेंस करते हैं। अब सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बोला हनी बी एंड रेड एंट। ये जो हनी बी है और जो रेड एंट है, ये जब आपको स्टिंग करते हैं तो आप हम लोग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये हनी बी पेन क्यों होता है, तो हनी बी और रेड एंट जो हैं ये इसके स्टिंग्स में फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो जैसे ही हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज कर, अब हमारे बॉडी में क्या गया है, फॉर्मिक एसिड गया है। तो उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखा हूँ आपका माइल्ड बेस। अप्लाई माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा NaHCO3। तो कभी भी आपको हनी बी या रेड एंट बाइट करे तो हम लोग बेकिंग सोडा उस जगह पे अप्लाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है आपका बेकिंग सोडा को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने से हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ओके, नाउ आपका वैसप का आप लोग नाम सुने होंगे। वैसप जो होता है जब स्टिंग करता है उसके पास बेस होता है। वैसप के पास क्या होता है, बेस। जैसे ही वैसप आपको स्टिंग करता है तो हम लोग वहाँ पर कोई माइल्ड एसिड अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइल्ड एसिड में लिखा हूँ आपका विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, विनेगर जिसके पास एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, विनेगर इज ए सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा हूँ, क्या होता है, CH3COOH, विनेगर। तो कभी भी वैसा स्टिंग आपको करे तो हम लोग क्या अप्लाई करना चाहिए, माइल्ड एसिड। और माइल्ड एसिड का एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ आपका विनेगर। अगेन आपका लास्ट है आपका सेल्फ डिफेंस का थर्ड पॉइंट, नेटल प्लांट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेटल प्लांट जो होता है मैक्सिमम ये आपका फॉरेस्ट में मिलता है। कभी भी बाई चांस नेटल प्लांट आपको स्टिंग करता है आपके बॉडी में, तो ये आपको मिथेनोइक एसिड को पेनिट्रेट कर देगा आपके बॉडी के अंदर। कौन सा एसिड करेगा, मिथेनोइक एसिड। तो बाई चांस नेटल प्लांट के साइड में ही बाई नेचर एक डॉग प्लांट का ग्रोथ होता है। नाम क्या है, डॉग प्लांट। इसके लिप्स को हम लोग वहाँ पर जब रब करते हैं, उस एरिया में जब रब करते हैं तो डॉग प्लांट के पास होता है आपका बेस। ये जो मिथेनोइक एसिड है, बेस से क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम लोग को ज़्यादा पेन नहीं होता है। मान लो आपके पास डॉग प्लांट वहाँ पर नहीं भी है तो हम लोग कोई भी माइल्ड बेस, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट वहाँ पर रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। आपका जो पेन है वो धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। तो ये आपका नेटल प्लांट जो है आपका मिथेनोइक एसिड कंटेन करता है और डॉग प्लांट के पास क्या होता है, बेस होता है। ओके, तो लाइक दिस आपका सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, आपके दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर ईच एंड एवरी डे लाइफ।